नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की जल्द घोषणा हो सकती है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव रांची पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर किया गया उनका जोरदार स्वागत। वही नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बनेगी सहमति। बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए बनाया गया है पर्यवेक्षक। तो आपको बता दें, चुनाव के 3 महीनों के बाद तक अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। ऐसे में जल्द अब जो है नेता प्रतिपक्ष मिलने जाना है। उसको लेकर के बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी के पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव रांची पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। फिलहाल वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि बैठक के बाद लगभग ये तय होगा कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है। तो लगातार इसका इंतजार है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ऐसे में आपको बता दें कि जो नए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव, वो रांची पहुंचे हुए हैं, जहां रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं फिलहाल। और आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष का इंतजार सभी को है और वो इंतजार जल्द खत्म होने वाला बताया जा रहा है कि होली से पहले शायद नेता प्रतिपक्ष जो है वो मिल जाएगा। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आ गए, नई सरकार बन गई, 3 महीने हो गए, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं मिला है। ऐसे में 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिनमें से एक जो है भूपेंद्र यादव आज रांची पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या लग रहा है कि जिस नामों को लेकर के हम कल भी चर्चा कर रहे थे, बाबूलाल मरांडी, नीरा यादव और सीपी सिंह को लेकर के चर्चा कर रहे थे, क्या लगता है कि इन तीनों में से किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा है? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो नाम को लेकर चर्चा है उसमें कई समीकरण बिठाए जाने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से पार्टी की बातचीत की जाए, यानी बीजेपी की बातचीत की जाए, तो उसमें कई समीकरण भी देखे जाते हैं। झारखंड जैसे राज्य में एक आदिवासी कार्ड की बात आती है कि आदिवासियों की तरफ से कौन लीडर हो सकता है। इसके अलावा अभी की बातचीत की जाए तो एक पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में चर्चा चल रही है और सामान्य श्रेणी की बातचीत की जाती है कि इस जनरल कैटेगरी से कौन आ सकता है। तो 3-4 मुद्दों पर बातचीत चल रही है। फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीपी सिंह का भी नाम चल रहा है। नीरा यादव महिला कोटे से भी हैं, ओबीसी कोटे से भी आती हैं। तो वो सारी चीजें चर्चा के दौरान चल रही हैं। तो तमाम चीजों पे बातचीत चल रही है। अभी बैठक का दौर शुरू हुआ है, अभी बैठक जस्ट शुरू हुई है और इसके बाद से हो सकता है नामों पर सहमति बनेगी। किस तरीके से आगे की रणनीति बनेगी, क्योंकि अभी की बात की जाए तो राज्य में कई चुनौतियों से जूझ रहा है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति है उसको भी से निपटना है। सदन के अंदर की जो परिस्थिति है उससे भी कहीं न कहीं बाहर आने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तुरंत में कहा जा सकता है कई नामों को लेकर जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर में कुछ संकेत और दिखाई पड़ेंगे। जी तो बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपस में कुछ खटपट चल रहा था जिस कारण से नेता प्रतिपक्ष का जो चेहरा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए पर्यवेक्षक बनाया गया? क्योंकि लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के पिछली बार भी हमने देखा था काफी समय के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष मिला था। और इस बार भी ये नामों को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर किसे बनाया जाए। जिस तरीके से हम ओबीसी मोर्चा की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, नीरा यादव की बात सामने आ रही है, बाबूलाल मरांडी की बात सामने आ रही है। आखिर क्या कमियां जो रह गई, क्या आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा जिस कारण से देरी हो रही है लगातार इसको लेकर के? देखिए अनिकेत, बड़ी बात कही जा सकती है इस बात को लेकर के कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन कौन हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि अभी की बातचीत की जाए तो पार्टी कई रणनीति को लेकर काम करती है और ऐसे मौके पे लगता है कि इन सारी बारीकियों को बड़े ध्यान में रखा जा रहा होगा। आपने देखा होगा कि रघुवर दास को भी कहीं न कहीं सक्रिय राजनीति में लाया गया है और इसके बाद से उनको भी कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा, चाहे केंद्र के स्तर पे या फिर राज्य के स्तर पे। तो आज की बैठक में इस बात के भी संकेत आ सकते हैं कि आखिर उनकी भूमिका क्या होगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष वो नहीं बन सकते हैं क्योंकि वे विधायक नहीं हैं। तो बाबूलाल मरांडी के नाम पे चर्चा है, नवीन जायसवाल के नाम पे चर्चा है। यहाँ पे एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासी की सीट की एक चर्चा होगी, साथ साथ जनरल सीट की एक बातचीत की जाएगी और साथ साथ एक बार कहा जा सकता है कि ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी होगी। क्योंकि हो सकता है कि एक मुख्य सचेतक का पद जब आएगा तब हो सकता है कि किसी एक जनरल कैटेगरी के लोग को सामने लाने की कोशिश की जाए। और अभी की बातचीत की जाए तो नेता प्रतिपक्ष में इन सारे समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा
और हो सकता है कि बड़ा नाम कोई सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बैठक शुरू हो गई है और हो सकता है उस बैठक में सहमति भी जताने की कोशिश की जा रही होगी। राकेश जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं आदिवासी चेहरे को लेकर के, तो आदिवासी अगर दो बड़े चेहरे अगर हम बात करें, एक तो बाबूलाल मरांडी है, दूसरे जो है वो चंपा सोरेन है, उनका नाम लेकिन इस पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष चुने जा सकते, क्योंकि वो भी एक कद्दावर नेता है, आदिवासी चेहरा है। राकेश जी, शायद राकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने का कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बैठक जो है वो शुरू हो गई है और आपको बता दें कि 3 नामे जो है सबसे ज्यादा इन पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। पहला नाम बाबूलाल मरांडी, दूसरा नीरा यादव और तीसरा जो नाम है वो सीपी सिंह का है। लेकिन अब इस बैठक में देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके नाम पर सहमति बनती है, क्योंकि ओबीसी मोर्चा को भी देखा जा रहा है, SC ST को भी देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम ST की अगर बात करें तो यहां पर 2 जो चेहरे हैं वो सबसे अहम है। पहला तो है बाबूलाल मरांडी और दूसरा चेहरा जो है वो है चंपा सोरेन। इन दोनों नामों पर भी चर्चा हो सकती है। तो लगातार जो है ये बातें चल रही थी कि आखिर झारखंड को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। ऐसे में जो है आज बैठक बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की और आपको बता दें कि जो नए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव वो भी पहुंचे हुए इस बैठक में, वो भी मौजूद है और तमाम नामों पर चर्चा होगी कि आखिर किसे जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। और एक बार फिर से हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से हम आदिवासी चेहरे की बात कर रहे थे, आदिवासी चेहरों की अगर बात करें तो 2 बड़े आदिवासी चेहरे हैं। पहला तो बाबूलाल मरांडी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा चेहरा जिसकी बात फिलहाल तो कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है वो है चंपा सोरेन। आखिर उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? यहां पर नीरा यादव की बात हो रही है, सीपी सिंह की बात हो रही है, बाबूलाल मरांडी की बात हो रही है, लेकिन चंपा सोरेन की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? क्या उन्हें बिल्कुल से दरकिनार किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है? देखिए, अमूमन भारतीय जनता पार्टी में तो इस बात का कम से कम ध्यान रखा जाता है कि किस पर कहीं न कहीं दांव खेला जाएगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो चंपा सोरेन की आपने देखी होगी कि जिस तरीके से जनता खास करके जेएमएम से लौटकर आए थे और उसके बाद से जनता के बीच जब पहुंचे थे तो कई इलाकों में उनका विरोध भी देखने को मिला था कि वे जेएमएम कोटे से छोड़कर आए हैं, इसलिए उनको कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। हाल के दिनों में इस बात की भी चर्चा होने लगी थी कि हो सकता है कि उनकी वापसी फिर से पार्टी में हो जाएगी। हालांकि इसका खंडन भी किया गया था। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं राजनीतिक जगत में बड़े ध्यान से देखी जाती हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ रुख होगा। और ऐसे समय में जब नेता प्रतिपक्ष का मामला हो, प्रदेश के अध्यक्ष का मामला हो, मुख्य सचेतक की भूमिका में किसे लाना है, इन सारी चीजों को सामने लाने के पहले इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आपसी विवाद न खड़ा हो, कहीं पे किसी को परेशानी नहीं हो। बीजेपी में कई कद्दावर नेता पहले से मौजूद है और हो सकता है कि अगर उनके बीच किसी नए व्यक्ति को लाया गया, दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को तुरंत तवज्जो दी गई तो एक विरोधाभास भी देखने को मिल सकता है। तो पार्टी इन सारी बारीकियों को ध्यान में रखकर बातचीत कर रहा है और मुझे लगता है कि यही कारण है कि चंपा सोरेन के नाम पे अभी फिलहाल ज्यादा चर्चा होती नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन निश्चित तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि चंपा सोरेन भी दौड़ से बाहर नहीं हो सकते हैं कि पार्टी जब बड़ी पार्टी बीजेपी है और उस पार्टी में दिल्ली के बड़े नेताओं की तरफ से भी फैसले होते हैं तो कुछ समीकरण बनाने की कोशिश की जा सकती है, उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो जो भी कद्दावर नेता है जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो नए सिरे से सोचकर दी जाएगी कि अब संगठन को मजबूत करना है, साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकना है और आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं बीजेपी के पास उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में बड़ी ही बारीकी से इस बात का ध्यान रखा जा सकेगा। जी राकेश जी, हम बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी जो है चौंकाने के लिए जानी जाती है, कब किसे सीएम बना दे, किसे बड़ा पद दे दे, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में नीरा यादव का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, 3 बार से वो विधायक रही है, रघुवर दास सरकार में वो मंत्री भी रही है और ओबीसी जिस कोटे की हम बात कर रहे हैं उससे भी है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी दावेदार वो भी है यहां पर इस पद के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आपने ओबीसी कोटे की जरूर चर्चा की और कई लोग इस कोटे में आ जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो महिला कोटे की भी बात आती है। महिलाओं को अगर आगे बढ़ाने की जब बातचीत आती है तो नीरा यादव का नाम प्रमुखता से सदन के अंदर भी लिया जा रहा था और कहीं न कहीं आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीरा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अभी फिलहाल भूपेंद्र यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके कहीं न कहीं हुए देख रेख में बैठक का दौर चल रहा है। विधायकों से एक सहमति लेने की कोशिश की जाएगी, तमाम विधायक बातचीत
करेंगे। संगठन महामंत्री करमबीर सिंह मौजूद हैं, प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद है, बाबूलाल मरांडी मौजूद है और तमाम जो विधायक है वहां मौजूद हैं। तो सबकी सहमति, सबकी राय के बाद से इस बात पे फैसला लिया जा सकता है कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। लेकिन सबसे अहम बात मैं कहना चाहूंगा कि राज्य की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे तमाम बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा, जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, पार्टी के और संगठन को मजबूती को लेकर काम किए जाने हैं, उस पर कौन आगे बढ़ सकता है, इन सारी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी कदम बढ़ाएगी। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में जो वोट का प्रतिशत घटा खास करके और साथ साथ कई जगहों पे हार स्वीकार करना पड़ा बीजेपी को, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इन सारी बारीकियों को देखते हुए पार्टी तमाम बातों का ध्यान रखने की कोशिश करेगी और एक आदिवासी नेता को कहां पे बेहतर स्थान दिया जाएगा और ओबीसी वोट बैंक को कैसे समेटने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीजें आज की बैठक के अंदर चल रही हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में इस बारे में थोड़ी और जानकारी सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे ही बैठक खत्म होगी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है और चर्चा इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो नए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव वो भी पहुंचे हुए और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं झारखंड के वो इस बैठक में मौजूद है और चर्चाएं चल रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जातिगत समीकरण को यानी कि आदिवासी वोट बैंक को साधते हुए यह देखा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी जो है सबसे बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के। लेकिन यह फैसला जो है वो बैठक के बाद सामने आएगा कि आखिर कौन जो है नेता प्रतिपक्ष होने वाला है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होकर हाजिर।